हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि बी फार्म के जो कैंडिडेट हैं, बी फार्म पास आउट जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब ये जॉब वैकेंसी जो है ये कहाँ पर निकली है, कैसे निकली है, अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर ये जॉब वैकेंसी निकली है। अगर मैं बात करूँ इसमें पोस्ट की, तो पोस्ट का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस पोस्ट का नाम होने वाला है। डेट ऑफ एप्लीकेशन कब से, ये डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट है वो 3 सितंबर से पहले से ही ये स्टार्ट है। अगर मैं ओपनिंग डेट की बात करूँ तो 7 सितंबर को ओपन हो गया था और 27 सितंबर को ये ख़त्म भी हो जाएगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 से 4 दिन बचे हुए हैं, तो फटाफट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी डिटेल में। सो देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एलिजिबिलिटी। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे अगर बात करें कैंडिडेट्स टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट शुड एंश्योर दैट द फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट, देयर एडमिशन ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्ट टू सेटिस्फाई द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो नीचे एलिजिबिलिटी कंडीशन दी होगी उसे फुलफिल करेगा तो ही एलिजिबल होगा कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही हम नीचे जाते हैं स्क्रॉल करके, तो सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ पे अप्लाई करना कैसे, आपने अप्लाई आपको करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, इस पर जाके आपने अप्लाई करना है। लास्ट डेट की बात करूँ 27 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो दिया हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, जनरल कैटेगरी के लिए कितनी 26 पोस्ट है। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ हरियाणा की शेड्यूल्ड कास्ट है उसके लिए 8 पोस्ट है। जनरल और अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है, जनरल वाले ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर हरियाणा के लिए ही है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो इसके लिए जितनी भी पोस्ट है, टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है 41। टोटल कितनी है 41 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे अलग से जो इन्होंने दी हुई है, ये कुछ यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मेन थिंग इज़ दैट एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन सबसे पहले देख लेते हैं। सो इसे स्क्रॉल करके जैसे ही नीचे जाते हैं हम, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन हमें जो मेन ज़रूरी है कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए लास्ट में देखिए डिग्री इन मेडिसिन ओ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने अगर बी फार्म किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपने नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो देखिए हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, मैट्रिक तक आपने हिंदी और संस्कृत पढ़ी हो और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपने हायर एजुकेशन में भी लिया हो, परस्यू किया हो। उसके बाद सेलेक्टेड कैंडिडेट विल have to successfully completed training as specified by a food authority in a recognized institute or institution approved for the purpose, and only those who will complete the training will be appointed as food safety officer। जैसे ही आपकी ये सारी जो एजुकेशन है वो फुलफिल हो जाएगी, ये ठीक है, अगर एजुकेशन जो है आपकी वो क्वालिफिकेशन जो है वो ठीक है, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए जाना है और ट्रेनिंग करने के बाद आप क्या बन जाएंगे, फूड सेफ्टी ऑफिसर आप नियुक्त हो जाएंगे। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका जो टोटल क्वालिफिकेशन है वो चेक करना कब स्टार्ट करेंगे, जब ये क्लोज हो जाएगी, जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो जब 27 को क्लोज हो जाएगी उसके बाद ये स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये डाल भी दिया है और इसकी जो लिंक है वो मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप इसके लिए देख सकते हैं। अगर पे स्केल की बात करूँ तो पे स्केल देखिए यहाँ पे स्केल ऑफ पे जो है इसका यहाँ पे वो कितना दिया हुआ है, 35,400 से स्टार्टिंग होगी आपकी सारी चीज़ें इन हैंड। ठीक है,
और सर्विस रूल्स क्या होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा, वेबसाइट इन्होंने दी है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स, मतलब जो कंडीशंस है, जो एलिजिबल कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी है। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और कोई नहीं चलेगा भाई, ठीक है। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसके बाद और यहाँ पे दिया है, लेकिन नेपाल का हो तो भी चल जाएगा, भूटान का हो तो भी चल जाएगा, टिबेटियन का हो वो भी चल जाएगा, पीपल ऑफ इंडियन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई है। माइग्रेट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा, ये सब भी यहाँ पे जो आके यहाँ पे सेटल हो गए हैं इंडिया में, वो भी इसके लिए एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है बेटा। तो ये है कंप्लीट, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। मैंने ये वैसे अपना जो पूरा पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, आप वहाँ से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। जो भी आपको दिक्कत लगे वो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन वाला कोटा आ जाता है। ये सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल एक जॉब वैकेंसी जो गवर्नमेंट के अंडर निकलती है उसमें होता ही है। एविडेंस ऑफ एज का आपका एविडेंस क्या मांगा गया है, द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट थेट्रो इज ओनली द एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। यही दोनों डॉक्यूमेंट्स जो है वो एज के एविडेंस के लिए मान्य होंगे, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, जो मेल कैंडिडेट है अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी वाले उनके लिए 1000 रुपी, फीमेल कैंडिडेट के लिए कितने हैं, फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ है। तो इस तरीके से ये क्या होने वाली है, फ़ी शेड्यूल आपका होने वाला है। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, द कैंडिडेट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने बोला पहले सारे इंस्ट्रक्शंस आप पढ़िए, एक बार ना पढ़ के 2-3 बार आप पहले पढ़ो, उसके बाद ही आप सारी चीज़ें करो। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या है। स्कैन कॉपी ड्यूली साइंड ऑफ बाय द कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट की होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ आपका, जैसे कि आप SC से है, ST से है, इस तरीके के आपके कैटेगरी का होना चाहिए। PWD तो नहीं है। स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, अटैच कर देना अगर आपके पास है तो। स्कैन कॉपी ऑफ NOC फ्रॉम डिपार्टमेंट, NOC डिपार्टमेंट से होना चाहिए, उसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई। तो जैसे ही आप इसके लिए अप्लाई कर दें तो उसके बाद आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे ही होगा आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुला लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BSP फार्मेसी को और करें अपने CUET B फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप।